और बात एक बड़ी खबर की करते हैं और बड़ी खबर यह कि आज देश भर में डॉक्टर आमरण अनशन करने वाले हैं। जी हाँ, कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनशन तो हो रहा था जूनियर डॉक्टर्स का, लेकिन अब इसको पूरे देश के डॉक्टर समर्थन दे रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, आज डॉक्टर्स का देशव्यापी भूख हड़ताल है। देश भर के डॉक्टर्स आज आमरण अनशन करने वाले यहां से। यही नहीं, 50 सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा भी दे दिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं जिन्होंने समर्थन में इस्तीफा दिया है। 9 मांगों को लेकर कोलकाता के डॉक्टर अड़े हुए हैं। आरजी कर के 50 डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर इस्तीफा भी दे दिया है। तो वहीं देश भर के डॉक्टर्स जो हैं, देश भर के जो डॉक्टर हैं वो भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दरअसल ममता सरकार और जूनियर डॉक्टरों के बीच जारी गतिरोध अब एक नए पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ पिछले 5 दिन से जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब यह लड़ाई एक बार फिर से देशव्यापी रंग लेती नजर आ रही है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अभया के साथ दरिंदगी और हत्या हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी इंसाफ अधूरा है। ट्रेनी महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया, ममता सरकार से गुहार भी लगाई। कोलकाता में करीब 42 दिन तक प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ कुछ मांगों को मानकर मामले को शांत करना चाहा। पश्चिम बंगाल के सीएम की बातों पर एतबार कर जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करना पड़ा, लेकिन सूबे की मुखिया का फिर से वही रवैया देख विरोध फिर से दर्ज करवा दिया गया। इस बार डॉक्टर ममता सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर एक बार फिर आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। इस बार उन्होंने आमरण अनशन का रास्ता चुना। इससे पहले 2 बार विरोध जता चुके हैं जूनियर डॉक्टर। पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, जिनका समर्थन करते हुए 50 डॉक्टरों ने मंगलवार को सामूहिक इस्तीफा दिया। ये सभी डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हैं। इसके अलावा करीब 15 और सीनियर डॉक्टर्स ने सांकेतिक भूख हड़ताल कर एकजुटता दिखाई और वहीं FAIMA यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों का समर्थन देने का ऐलान किया। आज पूरे देश के डॉक्टर भूख हड़ताल पर रहेंगे, जिससे अभया को इंसाफ मिलने में हो रही देरी में तेजी आएगी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर 5 अक्टूबर की शाम से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वे हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े हैं। In the name of Goddess Durga, I am confident to say that whatever is to be done to give them justice will be done. 8 से 9 अगस्त को अभया के साथ रेप हत्या मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर ने 10 अगस्त से 21 सितंबर तक 42 दिन हड़ताल की। सरकार के सामने 5 शर्तें रखी, इनमें से 3 शर्तें मानी गई। 2 मांगों पर आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। 27 सितंबर को 3 डॉक्टरों और 3 नर्सों से पिटाई का मामला सामने आया, जिससे नाराज डॉक्टरों ने 1 अक्टूबर से फिर हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि बाद में 4 अक्टूबर को हड़ताल खत्म हुई, लेकिन ममता सरकार को अल्टीमेटम देकर धरना जारी रहा और फिर 5 अक्टूबर से 6 जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अभया केस जहां सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो आज होने वाली देशव्यापी हड़ताल से ममता सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं और बड़ी खबर यह कि आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है।
जब कैबिनेट की अहम बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, पीएम आवास पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की और बताया जा रहा है कि कई बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले, जी हां, कल जिस तरह से हरियाणा में जीत हुई है उसके बाद आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कहा यह जा रहा है कि कई अहम बड़े फैसले, बहुत अहम जो है फैसले वो लिए जा सकते हैं इस बैठक में। कैबिनेट की अहम बैठक आज प्रधानमंत्री आवास में बुलाई गई और सभी केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। 10:30 बजे का वक्त जब प्रधानमंत्री आवास में कैबिनेट की अहम बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी, ये जानकारी मिल रही है कि 10:30 बजे का वक्त जब मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, पीएम आवास में अहम बैठक बुलाई गई है। तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी की अध्यक्षता में। तो चलिए दर्शकों, अब गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। बात उस महायुद्ध की करेंगे जो लगातार पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी है। दरअसल इजराइल लगातार सीरिया पर हमले कर रहा है और इजराइल के हमले जारी है। तो सीरिया पर इजराइल लगातार हमलावर है और वो अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। दमिश्क में एक इमारत को दरअसल निशाना बनाया है। आईडीएफ के हमले में 7 लोगों की मौत हुई है जबकि 11 लोगों के घायलों की पुष्टि हुई है। इजरायली हमले के बाद सीरिया में चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद क्या स्थितियां थी उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। सीरिया के वो तमाम इलाके जहां पर इजराइल हमलावर है, 7 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है और इससे नुकसान कितना हुआ है ये तस्वीर आपके सामने। चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को नष्ट किया है। 10 मीटर लंबी हिजबुल्लाह की सुरंग जिसको आईडीएफ ने ध्वस्त कर दिया है। इजराइल का यह दावा है कि सुरंग के जरिए घुसपैठ की तैयारी हिजबुल्लाह कर रहा था। सुरंग से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, विस्फोटक बरामद हुए हैं और ये वो तस्वीर है जिस सुरंग को डिकोड आईडीएफ ने किया है। और आप देखिएगा ये वो रास्ता है इजराइल में प्रवेश का जिस रास्ते में घुसपैठ की कोशिश का आरोप हिजबुल्लाह पर लगा है और अब इजराइल की तरफ से इस सुरंग को डिकोड किया गया है। इस सुरंग में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा जो है वो आईडीएफ को बरामद हुआ है और ये 2 तस्वीरें इस सुरंग के डिकोड के बीच कैसी तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों के बीच आपको हम बॉर्डर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल में प्रवेश की तैयारी थी। और युद्ध से जुड़ी एक दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। जहां रह रहकर हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है और बता दें कि उत्तरी इजराइल में 180 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं। जहां आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है तो रह रहकर हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है और जानकारी मिल रही है उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अटैक किया। 1-2 नहीं, 180 रॉकेट दागे हैं हिजबुल्लाह ने, ये आईडीएफ ने दावा किया है। देखिए हिजबुल्लाह ने 180 से ज्यादा रॉकेट उत्तर इजराइल पर दागे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1-2 नहीं, लगातार 180 रॉकेट उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं और नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि आईडीएफ ये दावा कर रही है कि रॉकेट की संख्या 180 बताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने धमकी दी है जहां बमबारी जारी रही तो और घातक हमले करेंगे। देखिए ये हिजबुल्लाह की चेतावनी है आईडीएफ को और कहा यह जा रहा है उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अटैक किया था, 180 रॉकेट दागे थे। उसके बाद ये धमकी दी है देखिए हिजबुल्लाह ने कि अगर ऐसे ही अटैक होता रहा तो और घातक हमले वो इजराइल पर करेंगे। बमबारी अगर जारी रही तो और जबरदस्त तरीके से अटैक हो सकता है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के उस अंडरग्राउंड टनल का पता लगाया है जो करीब
10 मीटर की दूरी पर इजरायली इलाके में है। इस टनल का इजरायली इलाके में कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है। हिजबुल्लाह का इस टनल पर पूरा ऑपरेशन कंट्रोल था। इस टनल की तस्वीरें और इस टनल को लेकर इजराइल ने क्या दावे किए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह के सुरंग